हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी सेफ होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे क्लास 10th की, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ रहे थे? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था साइन कन्वेंशन, ठीक है। यानी यदि हम इमेज ट्रेस करते हैं तो हम कौन कौन सी साइन यूज़ करेंगे वाइल ड्यूरिंग द ट्रेसिंग ऑफ इमेज, तो हम लोग वो देखा था। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे रूल्स, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? साइन कन्वेंशन देखा था, यानी हमें कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, रे की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमने देखा था। आज जो हमें देखना है वो हमें देखना है कि हम कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे वाइल ट्रेसिंग द इमेज, वेदर इट इज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। रूल्स दोनों के लिए सेम है, ठीक। डिफरेंस क्या होता है? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो हमारे सिलेबस में है, मतलब जो हम पढ़ते हैं मेजॉरिटी, उसमें हम यूज़ करते हैं नॉर्मली ट्रेस करने के लिए कॉनकेव मिरर। इसमें 6 कंडीशन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बियॉन्ड, क्या बोलेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर पढ़ेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस एंड ऑल। सिमिलरली जब हम कॉन्वेक्स पढ़ेंगे वहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग कॉनकेव में सारी कंडीशन समझा देते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो ये पढ़ेंगे रूल ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए ही ट्रू है, वेदर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये रूल्स क्या होते हैं और हमें जब इमेज ट्रेस करेंगे तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है? व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर इंसिडेंट ऑन मिरर इट पासेस थ्रू फोकस। कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। इसको एक डायग्राम में समझते हैं, देन आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर देखिए, सपोज करिए दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। जो हम यहाँ पे रूल पढ़ रहे हैं दिस इज ट्रू फॉर बोथ द मिरर, ठीक है। कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी, ध्यान रखेंगे ये। लेकिन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ सिर्फ आपको किस पे? कॉनकेव मिरर में समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और बिहाइंड वाला पोर्शन क्या होता है? हमारा पेंटिंग होता है ताकि रिफ्लेक्शन हो सके, ठीक है। इसका बीच में क्या होता है? पोल होता है और एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पोल से पास होती है। दिस लाइन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज पोल ऑफ द मिरर, ये पोल है। नहीं याद है तो आप प्रीवियस क्लास देखेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लास आपको एक जगह मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके देखेंगे, ठीक। जहाँ से ये हमारा स्फेरिकल मिरर ट्रेस किया जाता है, ठीक है। सपोज यहाँ से किया गया है, मान लीजिए जो इसका रेडियस होता है मतलब, तो ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और सेंटर ऑफ पोल के बीच में क्या होता है? हमेशा ध्यान रखेंगे फोकस होता है। क्या होता है हमेशा? फोकस, दैट इज एफ, ठीक है। ये हो गया। फर्स्ट रूल क्या कहता है? ध्यान रखेंगे, हम लोग जो रे ट्रेस करते हैं उसमें हम नॉर्मली 1 और 2 रे ही दिखाते हैं। मतलब जब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा तो आपको 1 या 2 ही रे दिखेंगी, ठीक है। तो आपको अपना माइंडसेट ये नहीं बना लेना कि सिर्फ रे 2 ही होती हैं, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, बट फॉर द सेक ऑफ डायग्राम वी कैन यूज़ ओनली 2 रेज। हम लोग सिर्फ समझने और एक्सप्लेन करने के लिए ही सिर्फ 2 रे यूज़ करते हैं, बाकी होती इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आती हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो जो हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है? व्हेन द रे इज पैरेलल, किसके पैरेलल? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसके पैरेलल यदि कोई रे, सपोज करिए पैरेलल, ये रे इनफाइनाइट से आ रही है और ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। क्या ये पैरेलल है? जो रे आती हुई होती है उसमें हम इंसिडेंट रे होती है, एरो पुट करते हैं उसके ऊपर, ये बहुत जरूरी है एरो लगाना, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस, तो हमेशा क्या होगा? वो फोकस से पास होगी। क्या होगी? हमेशा फोकस से पास होगी। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। व्हेन द पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। और इसमें हमने जो लॉज ऑफ जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमेशा जो इंसिडेंट एंगल होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो कैसे उसको करेंगे? हमेशा क्या करते हैं उसके लिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक ड्रॉ करते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज नोन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे।
तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। आप चाहे कोई भी डायग्राम बनाएं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होगा। तो समझ में आया, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पासेस फ्रॉम फोकस, दिस इज रूल नंबर 1। समझ में आया। नेक्स्ट रूल देखते हैं वो क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड रूल हमारा क्या है। सेकंड रूल हमारा ये है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट passes from center of curvature then after reflection it follows same path, ठीक है। इसको भी हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, ठीक। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस, ठीक। क्या हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि यदि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलोज द सेम पाथ। क्या मतलब है, सपोज दिस इज आवर रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये इस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, इंसिडेंट हुई इसमें, तो ये जा रही है, इसलिए यहाँ पे पुट करेंगे ये एरो, मतलब इंसिडेंट रे है ये। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलोज द सेम पाथ, ये सेम पाथ को फॉलो करेगी और उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, ये ध्यान रखेंगे, और सेम पाथ फॉलो करेगी। तो ये हमारा सेकंड रूल है। व्हेन द रे ऑफ लाइट passes from center of curvature after reflection it follows the same path, this is our second rule। काफ़ी इजी है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट रूल। नाउ रूल 3 says that when the ray of light passing from focus, यदि कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये जो हमारा है ये फर्स्ट रूल का जस्ट रिवर्स है, यानी अपोजिट है। इसको भी समझेंगे डायग्राम से। देखिए, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, this is principal axis, this is focus, suppose this is center of curvature and around here there is a focus, ठीक है। क्या बोल रहा है हमारा रूल ये, when the ray of light passing from focus, या मैं इधर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। when the ray of light passing through focus, मान लीजिए रे ऑफ लाइट है, फोकस से पास हो रही है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यदि लाइन थोड़ा टेढ़ी हो रही है तो आप इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैं ये फ्री हैंड से बना रहा हूँ, आप स्केल का यूज़ करके बनाएंगे तो लाइन सीधी आएगी, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट रे, सो पुट एरो ऑन इट, ठीक है। ये किया तो ये जस्ट अपोजिट है। व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ से भी दी जाएगी, इंसिडेंट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। होप समझ में आया होगा आपको। तो ये हमारा रूल नंबर 3 है, जस्ट अपोजिट टू रूल नंबर 1, ठीक है। देखेंगे रूल नंबर 4। नाउ नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 4। क्या है हमारा रूल नंबर 4? रूल नंबर 4 कहता है हमारा, कोई भी यदि इंसिडेंट रे क्या हो, ऑब्लिक हो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्लिक? ऑब्लिक का मतलब होता है इंक्लाइंड, मतलब तिरछी, ठीक है। यदि तिरछी है यानी ऑब्लिक है, तो वो जितना एंगल, यदि पोल पे इंसिडेंट हो रही है, कहीं पे भी इंसिडेंट हो रही है, तो उसका जितना भी एंगल होगा इंसिडेंट रे का, रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल से वो क्या होगी, पास हो जाएगी, मतलब सेम एंगल बनाएगी। क्या मतलब है? मतलब कहने का मतलब है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। सिंपल इतना समझिए। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो अभी समझ में आएगा आपको ज़्यादा अच्छे से। देखिए, दिस इज आवर मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सपोज दिस इज फोकस, ठीक है। क्या मैंने बोला? कोई इंसिडेंट रे यदि इंक्लाइंड हो, क्या हो, इंक्लाइंड हो और पोल पे इंसिडेंट हो। सपोज करें दिस इज इंक्लाइंड एंगल, ये पोल पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है? पोल पे इंसिडेंट हो रही,
तो ये पोल पे इंसिडेंट हुई, तो इसका जितना एंगल यहाँ पे होगा इंसिडेंट एंगल, सेम उतने ही एंगल से ये क्या होगी, पास हो जाएगी इधर से। ठीक है, यानी जितना एंगल ये होगा सेम उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, देयरफॉर इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। कहने का मतलब ये है कि हर जगह ये फॉलो होगा, ऐसा नहीं कहीं फॉलो नहीं होगा। मतलब इसका एक और एग्जांपल समझिए, ऐसा नहीं सिर्फ पोल पे ही होगा तभी ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखेंगे, सपोज कि दिस इज आवर मिरर, ये मान लीजिए मिरर है हमारा, ठीक है, और सपोज करिए यहाँ पे दी इंसिडेंट हो रही इतने यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देन आप उसको ऐसे करेंगे, ठीक है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होना चाहिए। आई बस समझ में। तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यहीं पे इसके लिए फॉलो करना है रूल कहीं भी फॉलो हो सकता है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए क्या करेंगे, आप उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जितना एंगल होगा सेम उतने ही एंगल से आप रे ड्रॉ कर देंगे, दोनों एंगल सेम आना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रूल हर जगह फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अब रूल फॉलो होगा तो ही रिफ्लेक्शन कहलाएगा, रूल फॉलो नहीं हो रहा तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। आई बात समझ में। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए रूल फॉलो होना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये जो हमारे चार थे, ये थे हमारे क्या, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज ट्रेस करेंगे कॉनकेव मिरर में, आफ्टर दैट हम लोग करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो वहाँ पे ये रूल हमें यूज़ होंगे। जब हम रे ट्रेस करेंगे तो आपको रूल पता होना चाहिए कि यदि यहाँ पे रख रहे हैं तो कैसी रे जानी चाहिए, तभी तो ट्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें रूल पता होना चाहिए, और ये रूल दोनों के लिए ही सेम है, वेदर इट इज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखना है, अलग कुछ नहीं पढ़ना है। आई बात समझ में। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम रूल ट्रेस करें, जब हम इमेज ट्रेस करें, तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना चाहिए। आई बात समझ में, मतलब प्रिसाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रैंडम कहीं से भी लाइन निकाल देंगे। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और पढ़ेंगे ट्रेसिंग ऑफ इमेज। तब तक आप लोग रिवाइज करिए इसको। अगर पीछे वाली क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे देखेंगे और रिवाइज करेंगे। आई बस में, तो आपको बर्डन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा एक साथ सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पाइल अप हो जाएंगी। आप आराम से पढ़ते चलिए साथ साथ में, तो कवर भी होता जाएगा सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बी हैप्पी, सेफ एंड थैंक यू।